अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल हैं? हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। धूप अच्छी लगी हुई है। तो मैंने आज ये देखे 2 दफ़ा मैंने मशीन चलाई थी और इतना माशाल्लाह कपड़ा धोने वाला था, ये धो के अंदर ही स्टैंड पे डाल दिया मैंने सारा। तो अभी ये बास्केट में भी पड़े हैं। तो ये अब मैंने कहा चलो बाहर बालकनी में थोड़ी सी जगह है, उधर डाल देती हूँ, खुशक हो जाएंगे। टॉवल वगैरह सारे मैंने खुशक करके तो लटका दिए हैं बाथरूमों में। ये थोड़े से रह गए हैं। ये देखें जी कितनी मज़े की धूप लगी हुई है। और ये मैंने कपड़े फैला दिए हैं, बाकी जो अंदर स्टैंड पड़ा उस पर डाल दिए हैं, बाकी कुछ मैंने समेट लिए हैं। तो माशाल्लाह से अभी देखें इस टाइम तक भी धूप है। बालकनी में ही होती है, घरों के अंदर तो कम ही आती है। और नीचे भी देखें हमारी पार्किंग वगैरह भी ना कर रहे हैं साफ़। अब ये बैग का काम ही इसका रह गया पार्किंग का, तो वो भी करके तो अल्लाह खैर करे। हमारी बिल्डिंग का काम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये देखें जी मियाँ साहब मेरे आने लगे हैं लंच के लिए। तो मैंने ये गूंदा है जी दाल वाला आटा। आटे में दाल गूंद के ना तो ये मज़ेदार सी रोटी मैं बनाऊंगी, हम सब शौक़ से खा लेते हैं। ये तवा भी मैंने रख दिया। तो जी अगर आपके घर भी बची हुई दाल है तो उसको फेंकने के बजाय बेहतर है कि आप उसको आटे में गूंदें और मज़ेदार सा दाल वाला पराठा बनाएं। ये देखें जी मज़ेदार सा दाल वाला पराठा। इसके साथ आप चीनी वाला दही लें, मज़े करें, या फिर लें अचार और चाय का कप। लो जी टोपियां वाली सरकार लंच खा पी के बदाम शदाम भर ले जेबां दे विच है जा रहे। खैर ना हुण बूट देखो पहनदे के बूटां दा हाल चेक करावां तुहानूं। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਆ ਕਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮੀਆਂ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। मियाँ जी अल्लाह हाफिज़। देखिए जी नस गए। चले जी गए मेरे मियाँ साहब। तो अब अल्लाह खैर करे मैं पढ़ूंगी नमाज। नमाज पढ़ के तो फिर आगे देखते हैं कि क्या करना। और मोइज़ गया है बच्चों को लेने। मैं आज घर ही थी, मैंने कहा चलो मैं बना रही थी कबाब कच्चे कीमे के। मैंने कहा बच्चे आने वाले और उनको भूख लगी होगी तो मैं उतनी देर कबाब बना लेती हूँ, आप बच्चों को ले आओ। मोइज़ गया बस आने वाला, फिर अल्लाह खैर करे आते ही बच्चों को खाना दूँगी। एक वक्त था कि मुझे कच्चे कीमे के कबाब इतने पसंद थे ना, स्कूल में जब खानादारी होती थी ना छोटी क्लासों की, तो मैं कहती हूँ जहाँ कहीं कबाब बनते होते थे ना तो हम इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे कि या अल्लाह कितों सानू कबाब खान नू लभ जाए। और साथ थी भी स्पोर्ट्स गर्ल थी, तो मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता होता था। और खुशबुएँ पूरे स्कूल में होती थी कच्चे कीमे के कबाब की, माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आता था। तो अब मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है। अब बस ठीक है मिल जाए नहीं, बने भी होते हैं, खुद ही बनाती भी हूँ, लेकिन वो वैसे पसंद नहीं है कि वो तब पता नहीं एक ज़माना ही अलग था। सही बात है, बड़ा मज़ा आता था स्कूल के ज़माने में। हाँ कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। मैं कहती हूँ बंदे को पता ही नहीं चलता कब बड़े हो गए, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, माशाल्लाह से अपनी ज़िम्मेदारियों में गुम हो गए।
लो जी बच्चों की एंट्री। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए जी बच्चों को खुशबुएं आ गई हैं और बच्चे बड़े खुश हैं, है ना सिया? ये देखें पहला पूर मैंने निकाल लिया है। बच्चे खाने के लिए तैयार हैं। दूसरे के लिए मैंने अब ये ऑयल चेंज कर लिया है। इसको मैंने धो लिया कढ़ाई को अच्छी तरह। वो आपको पता काला सा हो जाता है ऑयल, तो फिर अच्छे नहीं लगते, वो काले काले बनते कबाब ना। तो मैंने इसलिए फिर इसको मैं धो लेती होती हूँ। दोबारा ऑयल मैंने इसमें डाल के तो अब और डाल दी। कबाब वैसे तो बच्चे खा चुके हैं दही की चटनी के साथ, अब ये रोटी के साथ खा लेंगे। और बच्चों के लिए कबाब बन गए थे तो मैंने कहा चलो अपने लिए आलू गाजरें बनाती हूँ। मियाँ साहब भी कह रहे थे कल मैंने खाना ही नहीं बनाया था, बस कुछ तबीयत ही ऐसी थी। मैं कहती हूँ परेशानियाँ जब से ये साल शुरू हुआ ना कोई परेशानी, बस अजीब सी तबीयत है। न्यू ईयर नाइट पे आपको पता है जैसे कि वो हमारा भतीजा जो था उसको चोट लग गई। अब थोड़े दिन पहले मेरी दोस्त इधर होती है, उसके अब्बू की डेथ हो गई। अभी उधर मैंने अफसोस के लिए जाना था। मेरी कज़न, मेरी खाला की सगी खाला की बेटी वो फोत हो गई। और अब कल जी उधर हम हमसाए कह लें कि यानी कि कुछ रिश्ते होते हैं ना कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होते हैं। वो जवान हमारा भाई वो फोत हो गया। तो मैं कहती हूँ बस तबीयत ऐसी है कि जैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल मैंने इसी चक्कर में खाना भी नहीं बनाया, तो आज मैंने कहा चलो बच्चों को भी बना के दूँ। दुनिया के निज़ाम तो चलते ही रहने हैं। यहाँ पर देशों में कौन है, खुद ही करना है भाई। 2 दिन अफसोस कर लें, 4 दिन कर ले, आखिरकार हिम्मत करके खुद ही उठना है। बड़ी परेशानी। मैं कहती हूँ उस बंदे ने तो अंदर तक हिला के हमें रख दिया है। ऐसी अचानक मौत, अल्लाह उसकी बख्शिश करे। मैं कहती हूँ अफसोस अफसोस बहुत छोटा लफ्ज़ है, अल्फाज नहीं है। अल्लाह मियाँ सब की आगे की मंजिलें आसान करे। अल्लाह मियाँ सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जो पीछे इस सदमे से दो चार है, अल्लाह मियाँ सबको सब्र जमील अता करे। मैं कहती हूँ दुख सबका अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा है। मुझे मेरी कज़न का बहुत दुख है। 2 बहनें थी, पहले छोटी फोत हो गई, अब बड़ी भी फोत हो गई हैं। इतनी अच्छी हमारी वो बहन थी। तो बस जी क्या कर सकते हैं, दुनिया है, निज़ाम ज़िंदगी है, जाना है एक दिन। जब जब अल्लाह की रज़ा है तब तब वापसी का टाइम। बच्चे आलू गाजरे कम ही शौक़ से खाते हैं, तो बस जी मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा चलो उनके लिए कबाब हैं तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं अपने लिए। मैं और मियाँ साहब गाजरें खाएंगे। चलो जी यार गाजरें थोड़ी सी गल गई हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी। आज मैं मटर भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे मियाँ साहब को पसंद है, अदरवाइज़ मुझे तो इसमें अच्छे नहीं लगते गाजरों में। लेकिन मैं अपने मियाँ साहब की वजह से डाल रही हूँ कि थोड़े से डाल देती हूँ। चलो ये भी राज़ी हो जाएंगे। आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, तो मैं इस वजह से आलू ज़्यादा डालती हूँ। इस दिन काम ना करे ना अगले दिन दुगना तिगना काम करना पड़ता है। सही बात है। मैंने इसीलिए कभी छुट्टी नहीं की काम की, ना सफाई की कभी छुट्टी की या ना खाना बनाने की। चले जी कोई बात नहीं, फिर परदेसों में ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। अल्लाह मियाँ सब के दिलों में सुकून खैर व आफ़ियत घरों में रखे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देश परदेश में अल्लाह किसी को गम कोई दुख ना दे, आमीन। चले जी यहीं करते हैं अपनी वीडियो का एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।